जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मना रहा है और पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। हर एक सिटीजन भारत का इस दिन को एक पर्व के तरीके से, एक त्योहार के तरीके से मनाता है। आज हमारे भारत का आज ही के दिन 1950 में हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू हुआ और हमारा भारत देश एक पूर्ण गणराज्य बना, एक रिपब्लिक देश बना। आज के दिन को हम इसीलिए भी अहमियत देते हैं क्योंकि अगर आज हम चैन से जी पा रहे हैं, चैन से रह पा रहे हैं, अगर आज हम पड़ोसियों से बेहतर हैं, चाहे वो हमारे कोई भी पड़ोसी ले लें, अगल बगल में पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब से, तो वो इसीलिए बेहतर हैं क्योंकि हमारे पास में एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी डेमोक्रेसी पूरे तरीके से स्मूथली रन कर पा रही है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से लिखा गया, इस बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा गया कि आज हम अच्छे से रह पाते हैं और पूरे तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने हुए हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो हमारे ओरिजिनल 2 कॉपीज तैयार हुई थी वो दोनों की दोनों हैंड रिटन थी, एक इंग्लिश में थी और एक हिंदी में थी। उनको बड़े अच्छे से डिजाइन करा गया, देखने में बड़ा जबरदस्त लुक भी आता है उनको। तो बहुत जबरदस्त हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जब इनिशियली हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतना बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा क्योंकि हमारे भारत देश एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे न सिर्फ क्षेत्रफल के नजरिए से बात कर रहे हैं, न सिर्फ जनसंख्या के नजरिए से, बल्कि में संस्कृति के नजरिए से, बल्कि में लोगों के कस्टम्स के नजरिए से। यहाँ पे डिफरेंट हमारे यहाँ की एक थीम ही रही है, अनेकता में एकता। हमारे यहाँ पे हर एक आदमी के, हर एक इंसान के कल्चर को, उसके कस्टम्स को ध्यान में रख के एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया जो कि आज तक बड़े शानदार ढंग से, बड़े जबरदस्त ढंग से चल रहा है। मैं यहाँ पे एक इंसान का जिक्र करना चाहूंगा। एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुआ करते थे, आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफी सारा क्रिटिसिज्म दिया। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कैसे चल पाएगा। उन्होंने तो यहां तक कहा कि बहुत जल्दी से ये कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा बड़ा है, इतनी ज्यादा चीजें हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने यहां तक कि ये भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो लॉयर्स पैराडाइज है, यानी कि जो वकील लोग हैं उन्हीं को ये कॉन्स्टिट्यूशन समझ आएगा। लेकिन आपको एक फन फैक्ट बताता हूं कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 75 साल हुए हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे के वैसे चल रहा है। हालांकि समय की जरूरतों को देखते हुए कुछ छोटे छोटे बदलाव उसमें हमने जरूर करे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है। लेकिन आपको बताता हूं कि जो सर आइवर जेनिंग्स थे, इन्होंने कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग में और उनके पूरे तरीके से मेकिंग में जो चीफ एडवाइजर होते हैं उनका काम किया। जैसे कि इन्होंने काम किया श्रीलंका का, जो सेना नायक उनके उस टाइम पे थे, उनके साथ में बैठ के उन्होंने श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करवाया। साथ ही साथ में पाकिस्तान गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रहे। इसके अलावा इन्होंने नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी बनवाया। और बड़े मतलब आश्चर्य की बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो कि हमसे कह रहे थे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पाएगा, उनके बनाए गए तीनों में से एक भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है जो कि आज एग्जिस्ट करता हो। श्रीलंका का 1972 में जाके ही खत्म हो गया। पाकिस्तान में तो हर 5-7 साल बाद में आप देखते हैं कि मिलिट्री आती है, सब हटाती है और अपना रूल ले आती है। नेपाल में अभी जो सन 2000 के बाद की बात कर रहे हैं, उतने में ही 2-3 बार बदल लिया। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो कि ऐसे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन बना के गए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हम 75 वर्ष पूरे किए हैं और ये हमारा 75वां, बेसिकली 74 वर्ष हमारे टोटल पूरे हो जाते हैं और 75वां ये हमारा रिपब्लिक डे है क्योंकि पहला हमारा 1950 को ही माना गया था। तो आज हम गर्व से इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार का लिखा है। हमें याद करना चाहिए आज के दिन हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को और खास करके भीमराव अंबेडकर साहब जी को कि उन्होंने इतना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। ड्राफ्ट बहुत जबरदस्त बनाया बहुत सारे लोगों ने, और उसके बाद में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे सदस्य थे और अंबेडकर जी ने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस करके एक फाइनल तरीके से रूप में लेके आए। और उसके बाद में पूरी असेंबली ने चर्चा कर करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बात कही जाती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज को लेके वोटिंग नहीं कराई गई थी, क्योंकि कहा यह गया था कि वोटिंग से फिर भी ये हो जाएगा कि कुछ लोगों का मन रह गया और कुछ लोगों का पूरा हो गया जो चाहते थे, इसीलिए वोटिंग नहीं कराई। और ये रखा कि देखिएगा जो भी लागू होगा उसके लिए चाहे कितने भी डिस्कशंस करने पड़े, चाहे कितनी भी चर्चाएं करनी पड़े, लेकिन अल्टीमेटली
पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब एक मत हो जाएगी, जब पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहेगी कि हाँ ये चीज ऐसे करके ठीक है, वो रखा जाएगा। और यही आज रीजन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से लगातार एकदम फोर्स में है और हम पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक हैं। हमें इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए और खुश होना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत।